हेलो फ्रेंड्स, हम ब्रिटिश इतिहास को समझ रहे हैं। ब्रिटिश इतिहास में ये हमारी तीसरी वीडियो सीरीज है। पहले सीरीज में हमने ब्रिटेन की प्राचीन इतिहास से लेकर फ्रांस से हुई 100 वर्षीय युद्ध को कैप्चर किया है। दूसरे सीरीज में हम इंग्लिश गृह युद्ध यानी वॉर ऑफ रोजेज को कैप्चर किया है। अगर आपने हमारी पहली और दूसरी वीडियो सीरीज नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए। इस सीरीज में हम इंग्लैंड की आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री को समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। अगर हम यूरोप की आधुनिक इतिहास की शुरुआत के बारे में बात करें तो सन 1453 में जब तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कैस्टूनिया पे कब्जा किया तब से शुरू होता है। परंतु इंग्लैंड की आधुनिक इतिहास की शुरुआत सन 1485 से माना जाता है, क्योंकि इसी समय यानी 1485 को ही हेनरी ट्यूडर इंग्लैंड सम्राट ड्यूक ऑफ ग्लेस्टर को बर्सवर्थ की लड़ाई में पराजित कर खुद इंग्लैंड के सम्राट बन गए। इनके सम्राट बनते ही इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की स्थापना हुई और इन्होंने राष्ट्र उन्नति की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। इनके समय तक इंग्लैंड के अमीर लोग अपनी एक निजी सेना रखते थे जो देश की शांति भंग करने में इनका मुख्य योगदान होता था, क्योंकि जब किसी जमींदार को किसी अपराध के कारण उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता था तब वो अपनी निजी सेना के कुछ बेहतरीन लोगों को भेजकर विक्टिम को डरा धमका कर उन्हें केस वापस लेने के लिए मजबूर कर देते थे। और तो और वो कभी कभी सम्राट के खिलाफ भी विद्रोह कर देते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वॉर ऑफ रोजेज। परंतु सम्राट हेनरी ट्यूडर ने इनके खिलाफ 2 कानून पास किए। पहला स्टैच्यू ऑफ लाइब्रेरी, दूसरा स्टैच्यू ऑफ मेंटेनेंस। स्टैच्यू ऑफ लाइब्रेरी के तहत जागीरदारों को निजी सेना रखने पे पूरी तरह से बैन लगा दी गई। स्टैच्यू ऑफ मेंटेनेंस के तहत अगर कोर्ट में जिस किसी के नाम से अपराध दर्ज हो अपनी सफाई देने के लिए उसी को जाना अनिवार्य हो गया। फिर सम्राट हेनरी 7 ने प्रीवी काउंसिल की एक अधिवेशन बुलाया जिसे कोर्ट ऑफ स्टाफ चैम्बर के नाम से जाना गया, जिसमें उन सभी मुजरिमों को बिना किसी भेदभाव के उनके जुर्म के मुताबिक सजा दी जाने लगी और इस नियम को सख्ती के साथ निभाया जाने लगा। हेनरी 7 को सत्ता में आने से पहले इंग्लैंड में हुए गृह युद्ध से इंग्लिश राजकोष खाली पड़ गया था। तब सम्राट ने मुजरिमों से जुर्माने के तौर पर मोटी रकम वसूल करवाने लगे और साथ ही ये भी घोषणा कर दी कि देश के अमीर या गरीब जिनके पास ज्यादा पैसे हो वो देश चलाने के लिए सम्राट को चंदा के रूप में दे सकते हैं, और धमकी भी दी कि देश के सभी नागरिकों की निजी संपत्ति की जांच की जाएगी। जिनके पास उनके बजट से ज्यादा पैसे निकलेगा उसकी सारी संपत्ति जब्त कर उन्हें कैद कर लिया जाएगा। इस कार्य में सम्राट के 2 मंत्रियों एम्सन तथा डेडली ने पूर्ण रूप से सहायता किया। इस तरह इंग्लिश राजकोष जल्द ही भर गया। अब सम्राट हेनरी 7 ने व्यापार की ओर ध्यान दिया। इंटरकेप मैग्नस नामक एक नियम लाए जिसके तहत बिना किसी टैक्स के फ्लोरस वालों से व्यापार शुरू करवा दिया। अब देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। घरेलू आर्थिक स्थिति सुधरता देख सम्राट हेनरी 7 ने उपनिवेश बसाने की योजना बनाई। सन 1497 को सम्राट ने अपने सबसे बेहतरीन नाविक जॉन केविच और उसके लड़के को उत्तरी अटलांटिक की ओर यात्रा पे भेज दिया ताकि वो अमेरिका जाकर सम्राट हेनरी 7 के नाम से वहाँ उपनिवेश बसाए, क्योंकि उस वक्त तक स्पेनिश नाविक कोलंबस ने भारत समझकर अमेरिका को ढूंढ निकाला था और उस वक्त तक यूरोपियन देशों में अमेरिका में उपनिवेश बसाने की होड़ मची हुई थी। हालांकि उन्हें लगता था कि कोलंबस द्वारा खोजे गए देश भारत है। इधर केविट द्वारा कुछ दिनों के लगातार सफर के बाद और अमेरिका के बजाय उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, न्यू फाउंडलैंड, नोवा स्कोटा इत्यादि पहुंच गए। इस तरह इंग्लैंड की पहली उपनिवेश यात्रा असफल रही। उस वक्त तक इंग्लैंड को यूरोप में कुछ खास तवज्जो नहीं दिया जाता था, क्योंकि वहाँ 2 शक्तिशाली देश मौजूद थे, पहला फ्रांस तथा दूसरा स्पेन। इंग्लैंड को हमेशा फ्रांस से डर बना रहता था, क्योंकि इन दोनों के बीच लड़े गए 100 वर्षीय युद्ध में फ्रांस की ही जीत हुई थी। इसलिए सम्राट हेनरी 7 ने फ्रांस के विरुद्ध सहायता पाने के लिए अपने बड़े बेटे आर्थर का विवाह सन 1501 को स्पेनिश सम्राट फर्डिनेंड की पुत्री कैथरीन से कर दिया। परंतु इसके 1 साल बाद सन 1502 को आर्थर की मृत्यु हो गई। फिर हेनरी 7 ने स्पेन से अपनी पावर ऑफ बैलेंस बनाए रखने के लिए कैथरीन का विवाह अपने दूसरे लड़के से करवा दिया, जो आगे चलकर हेनरी 8 के नाम से इंग्लैंड का सम्राट बना। अब इंग्लैंड सम्राट हेनरी 7 अपनी पड़ोसी देश स्कॉटलैंड से मित्रता करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री मार्गरेट का विवाह सन 1503 ईस्वी को स्कॉटिश सम्राट जेम्स IV से करवा दिया। इस तरह 2 ताकतवर देश स्कॉटलैंड तथा स्पेन इंग्लैंड से संबंधित हो गए और इस तरह से हेनरी 7 ने अपने देश को बाहरी शक्ति से बचाए रखा और इंग्लैंड के इतिहास में ये एक अच्छा शासक साबित हुए। इन्होंने शिक्षा और समुद्री शक्ति पे काफी जोर दिया।
किसी भी समय ये हमेशा अपने प्रजा के साथ खड़े रहे। बट फाइनली 11 मई 1509 को इनकी डेथ हो गई। इसके बाद इनका बेटा हेनरी VIII इंग्लैंड का सम्राट बना, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।